हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को जय मसीह की। तो आज हम बात करने वाले हैं परमेश्वर और धन के ऊपर। तो देखते हैं इस बारे में बाइबल हमें क्या बताती है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मत्ती रचित सुसमाचार 6:24वीं आयत से लेकर 31वीं आयत तक, और उसके बाद हम सभी लोग मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। परमेश्वर और धन। कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते, ना काटते और ना खातों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारे स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्या चिंता करते हो? जंगली सूसनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते, ना कताते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनके से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसे वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इसमें बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियों इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तु भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। तो आप लोगों ने देखा धन और परमेश्वर के बीच में कितना बड़ा डिफरेंस है, जो बाइबल हमें बताती है। तो चलिए अब हम सभी लोग मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 देना चाहता हूं प्रभु आज के वचन के लिए जो हमने पढ़ा है। परमेश्वर, हम जानते हैं कि हम वचन को सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं ताकि एक हमने हैबिट बना रखी है कि पवित्र शास्त्र को पढ़ना है, लेकिन सच्चाई ये है प्रभु कि हम उसको मन से या दिल से अपने जीवनों में ग्रहण नहीं करते पिता। हम सिर्फ ये समझते हैं कि हमें बाइबल पढ़नी है या दुआ करनी है, तो हमने कर लिया तो हम बहुत ही पवित्र बन गए या फिर खुदा के भक्त बन गए। लेकिन परमेश्वर, सत्य ये है कि हम बिल्कुल भी दिल से आपको नहीं मानते पिता। परमेश्वर, मैं अपने लिए और अपने जैसे लाखों करोड़ों लोगों के लिए पिता यही विनती करता हूं कि हमें क्षमा कर, हमें अकल, बुद्धि, ज्ञान, समझ दे पिता, ताकि हम एक सही जीवन में चल सकें पिता। हम जानते हैं पिता कि किस तरीके का समय आज चल रहा है पिता, के अंत बहुत ही नज़दीक है पिता, आपका आगमन बहुत ही निकट है प्रभु। लेकिन परमेश्वर, हम जानते हैं कि पिता हम अपने मनों को बदल नहीं पा रहे। हे परमेश्वर, मैं आपसे विनती करता हूँ कि जो भी गलतियाँ हम करते हैं पिता, हमें क्षमा कर। मैं विनती करता हूँ परमेश्वर उन लोगों के लिए जो बीमार हैं, अपने घरों में हैं पिता, जिनके पास एक वक्त की रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, सर छुपाने के लिए छत नहीं है। हे परमेश्वर, आप उनकी सहायता मदद करें पिता। मैं विनती करता हूँ उन लोगों के लिए जो अस्पतालों में हैं, बीमार है पिता, आप उनकी सहायता मदद करें। मैं विनती करता हूँ परमेश्वर उन लोगों के लिए जो मेरी वीडियो को डेली देखते हैं पिता। हे परमेश्वर, आप उनके घरों में जो भी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, परमेश्वर अपना चंगाई रूपी हाथ रखें और सारी तकलीफों को उनके घर से दूर करें पिता। हमारे को पिता ज़रूरत है कि हम अपना हृदय परिवर्तन करें परमेश्वर, लेकिन हम में इतनी शक्ति नहीं कि हम खुद से कुछ भी कर सकें। हे पिता, हमें शैतान भटकाता है। हे पिता, हमारी मदद करें, हमारी सहायता करें, ताकि पिता हम आपके नाम को जान सकें। पिता, हम सिर्फ बाइबल को पढ़ने वाले नहीं, वरन अपने जीवनों में इसको अप्लाई करने वाले बन सकें पिता।
हमारे दिमाग में पिता आपके पवित्र शास्त्र का एक एक वचन पिता भरता जाए, और जब पिता हमारी परीक्षा हो तो पिता हमें बाइबिल के बारे में कम से कम कुछ तो मालूम हो, ताकि पिता हम शैतान से लड़ सकें। हम जानते हैं पिता आज के समय में झूठे भविष्यवक्ता उठ के खड़े हो चुके हैं पिता, जो हमें गुमराह कर रहे हैं पिता बाइबिल के वचन से ही, और पिता हम लोग गुमराह हो जाते हैं क्योंकि पिता हमें बाइबिल के बारे में कुछ भी नहीं पता। हम दूसरों पे ज़्यादा यकीन करते हैं पिता। पिता हमें अपने आप पे यकीन करना चाहिए, अपने परमेश्वर पे यकीन करना चाहिए, अपने पवित्र शास्त्र पे यकीन करना चाहिए, लेकिन पिता आज हम वो सब नहीं करते। पिता हमें क्षमा कर पिता, सारी गलतियां सारे पाप मैं आपके सामने मानता हूँ। सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव परमेश्वर आपका है, मैं आपको देता हूँ और विश्वास करता हूँ पिता कि आप हम सभी लोगों के साथ हैं पिता। हर तरीके से पिता आप ही हमें संभालेंगे पिता। आप क्या मांगू इस छोटी सी प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर ले। मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।